आपने झूठ बोला आके। मैंने झूठ ही बोला। आपने बोला ना हमारे सामने मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 10 बजे से एसी चल रहे हैं इस कमरे के। सर आपने काम करवाना, आपका काम हो जाएगा, उनकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है आसिफ साहब। इदारे की सर मैं भी यहाँ एज ए साहिल आया हूँ। सर फरमाइए फरमाइए। आपने मुझे पूछा कितनी देर से आए हैं? जनाब मैं 10 मिनट से आया हूँ। जी सर। मैं भी रिटायर्ड मुलाजिम। सर मैं आया, मुझसे पूछा कि सर आपको एसी चला दें? मैंने कहा आपकी मर्जी है। लाइटें ऑन की, एसी चलाया, तब मुझे बिठाया उन्होंने। जी ठीक है। मैंने कोई इनको नहीं बताया मैं कौन। अब मैं आपके इसमें गिरा दूं सर। मेरा नाम आसिफ है। आसिफ साहब गुजारिश ये है कि हम कोई अचानक नाजिल नहीं हो जाते ना। मेरे भी मैंने सुन लिया। आप फरमाइए। बहुत कम है हमारे पब्लिक रिलेटेड ऑफिस जहाँ इतने आराम से कोई बात कर लेता है। सर मुझे ईमानदारी से बात करनी चाहिए। जी जितने रूडली आपने मेरे साथ बात की थी ना जी, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं आपके प्रोग्राम को भी देख रहा था। मैंने आपसे गुजारिश की कि मैं ऑफ कैमरा, मैं तो कैमरा आपके पास नहीं किया आपकी तरफ। नहीं, मैंने कह रहा हूँ नहीं, मैं तो कैमरा आपकी तरफ नहीं होने दिया। आप रूडली की बात कर रहे हैं। इस ऑफिस में 10 बजे जी एससी साहब को मिला हूँ। जी जी एससी साहब को 10 बजे मैं 10 अच्छा आसिफ साहब अब गुजारिश मैं देखना मुनासिब नहीं लगता कि नहीं मैंने क्या किया आपको कहा? मैंने क्या कहा मुझे बताइए। मैंने कहा मैं एज ए साहिल बैठा हूं। मैंने आपसे क्या कहा? ठीक है मैंने कहा सर मैं कैमरा आपकी तरफ नहीं कर रहा, मुझे ऑफ कैमरा बताइए आप कब से आए हुए। यही पूछा मैंने आपसे। इसमें क्या? मैंने कहा 10 मिनट हुए और उसमें 10 मिनट मैंने क्या कहा उसके बाद आपको? इसमें क्या रूड था मुझे बताइए जरा। अब आपने कोई काम करवाना उनसे तो इसका जरूरी मतलब नहीं। अब मेरी भी गुजारिश सुन लेना। आपने कह दिया ऑन कैमरा सर लोगों की मौजूदगी में, ये इसी दफ्तर की वीडियो है। ठीक है मुझे आप कह रहे हैं आपके आने से ऑन हुआ। हमारे पास रिकॉर्ड है कि आपकी गैर मौजूदगी में भी एसी चल रहा था। यहाँ पे गलत बयानी कर रहे हैं। मैं 3 दफा यहाँ आया हूँ। 3 दफा यहाँ आसिफ साहब अच्छा मेरी गुजारिश हम 3 दिन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सारे दफ्तर मुनासिब नहीं। और आपने एक इल्जाम लगा दिया मुझ पर रूडनेस का। आज तो मेरे सामने सारा कुछ रूड बात की मुझे पहले ही बताइए। आपने मेरे साथ रूड बात क्या रूड बात की है? ठीक है क्या कहा है मुझे बताइए। मैं इस्लाह करूँ अपनी, बताइए मुझे बताइए क्या इस्लाह। चूंकि इन साहब को डिप्टी डायरेक्टर से कोई काम था या वो इनका कोई जानने वाला था तो मौसूफ ने उनकी खुशामद के लिए गलत बयानी की कि जब हम आए थे तो कमरे का एसी और लाइटें बंद थीं। हमारे आने पर स्टाफ ने लाइटें और एसी चलाया। आपने झूठ बोला आके। मैंने झूठ ही बोला। आपने बोला ना हमारे सामने मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 10 बजे से एसी चल रहे हैं इस कमरे के। सर आप कह रहे हैं मैं आया हूं तो एसी चलाएं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। सामने मेरे पास रिकॉर्ड है सर। आप एक पॉइंट को नामुनासिब बात कर रहे हैं। हो सकता है उससे पहले आपने काम करवाना, आपका काम हो जाएगा, उनकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है आसिफ साहब। और आप जैसी शख्सियत की वजह से जो काम हुआ है तो उसमें सर मेरे सामने जो मेरे पास एविडेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूं और आप इल्जाम लगा रहे हैं रूडनेस का मुझ पर। अफसर की गैर मौजूदगी में एसी चलने की रिकॉर्डिंग तो हमारे पास मौजूद थी, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर का स्टाफ जब इन लोगों को प्रोटोकॉल के साथ दफ्तर के अंदर ले जा रहा था तब भी हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद थे और उनकी खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है कि जब ये लोग कमरे में दाखिल हुए तब कमरे की लाइटें भी ऑन थी। इस अफसर को खुश करने के लिए बोला जाने वाला झूठ सरेआम पकड़ा गया था। एक तरफ तो अफसरों के ना होते हुए भी दफ्तरों में एसी चल रहे थे तो दूसरी जानिब जब हम नीचे के फ्लोर पर आए तो वहां जिन कमरों में अफसर मौजूद भी थे वहां भी एसी बंद कर दिए गए थे। ये हमारा ऑपरेशनल फ्लोर है। अभी इस ऑफिस को कौन हेड कर रहा है? उनसे भी हम जरा दरखास्त कर रहे हैं। है मौजूद अभी? जी बिल्कुल मौजूद है, आप देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा अभी इस वक्त ऑफिस की रिस्पांसिबिलिटी ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे। नहीं मैं ओवरऑल ऑफिस को इस वक्त कौन हेड कर रहा है? ये सब डिवीजन को इस कॉम्प्लेक्स में एक सब डिवीजन है जी ठीक है। एक डिवीजन ऑफिस है। ऊपर जो आप गए थे ये है सर्कल ऑफिस जी ठीक है हमारे फॉर्मेशन में ठीक है। और वहाँ हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब होते हैं ठीक है। लेकिन जो इस एरिया को ऑपरेशनल करते हैं वो हमारे एसडीओ साहब। सर एसी क्यों बंद कर दिया आपने? अंदर ठंड हो रही है ये खुली कचहरी है ना। अच्छा नहीं मैं कह रहा हूँ एसी बंद क्यों कर दिया आपने? सर जी खुली कचहरी 11 से 1 अपना खुली कचहरी होती है उसमें एसी बंद कर देते हैं आप? उसमें ये ओपन है ना ऊपर का। अच्छा मैं वो कह रहा हूँ फिर भी एसी बंद कर देते हैं आप? हाँ जी अच्छा चलो ये तो बात है। आपके इसमें ग्रामी सोहेल भाई गुजारिश है देखें हमने इनसे भी खटक साहब से भी कहा कि हम लड़ने की नीयत से तो नहीं आए लेकिन दिल तकलीफ में है इस वक्त इसलिए कि लोग बेचारे पंखा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर जितने दफातर हैं उन दफातर के एसी चल रहे हैं। जी जी तो कोई पूछने वाला तो होना चाहिए ना। अफसर मौजूद नहीं है, कोई साहिल मौजूद नहीं है दफ्तर के अंदर और दफातर के एसी ये किसकी जिम्मेदारी है? हाँ जी जो अफसर है उन्हीं के चल रहे हैं। जी वही कह रहा हूँ अफसर है नहीं ना लेकिन उसमें रूम में अफसर मौजूद नहीं। थोड़ी सी उनके हुई है
वो जो बात हुई फटक साहब, जी, आप हम क्यों उसको सच्ची बात जी नहीं उस पे करते कोई यार? आर्गुमेंट फटक भाई क्यों सच्ची बात नहीं करते? आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा क्या नहीं है? मोस्टली देखो आप अभी ऑपरेशन में आ गए ना, देखो हम मैंने कोई गुस्ताखी की किसी की शान में? ये हमारे देखो ना, आपने मेरा पूरा मौक़िफ़ झुठला दिया ये कह के कि ऐसा नहीं है। नहीं, आपका मौकफ ठीक है, आपके पास रिकॉर्डिंग्स है और आपकी इस क्या मौकफ करें यार, देखो इस मौकफ इस में मौकफ से आपकी बेहतरी आएगी। अल्लाह करे आए, मुझे तो नहीं बिल्कुल, अभी तो एक एसी तो बंद हो गया देखो, लगता नहीं, है। जी, लेकिन जी। आप बताएं एसी नहीं चल रहा था इस कमरे में? चल रहा है। हाँ, अच्छी बात है ना, चलो हमारे आने से अगर बंद हो आप गया। आए नहीं आप तो जो खुली कचहरी वाले हैं, उनको भी एसी में बिठा लिया करें, क्यों हो भाई गया? दरवाजा खुला है ना, बंदों ने आना है, मतलब वैसे वो आते नहीं है, दरवाजा खोल देते हैं। अच्छा, देखो ये आपने देख लिया। कुछ देर में हमें बताया गया कि सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर साहब के कमरे की चाबी आ गई है, जिसे हमारे पहुंचने पर लॉक कर दिया गया था। लेकिन दरवाजे के नीचे से आने वाली ठंडी हवाएं बता रही थीं कि अंदर खाली कमरे में एसी फुल स्पीड पर चल रहा है। हमें हैरत भी हुई कि स्टाफ इतना अच्छा कैसे हो गया कि हमें खुद दरवाजा खोल कर दिखा रहा है। लेकिन जब अंदर गए तो पता चला कि मुतल्लिका अफसर के स्टाफ ने बाहर से एसी वाला ब्रेकर ही बंद कर दिया था और अब हमें बेवकूफ बनाने के लिए दरवाजा खोल कर दिखाया जा रहा था। एसी कौन बंद करके गया इसका? चल रहा है। एसी बंद करके खुलवाया उन्होंने, मुबारक। आप हो यहाँ के? इसको लड़का दूसरा देखता सामान, वो आया नहीं। चाबी नीचे से आई है लड़का लेके, पहले आया? चाबी नीचे से लड़का उधर मेरे कमरे में हमारे, यानी पहले दफ्तर खुला किसने है इसको? ये नहीं पता। चलो ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। ये ज़ाहिर है चूंकि ताला लगा हुआ था, अब ये रिमोट है। अब आप देखिए कि ये इसका पीछे से ब्रेकर ही बंद कर दिया है। जब हम बाहर थे तो अंदर से हवाएं आ रही थी ठंडी, तो हम थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए, यानी पूरे की पूरी कौम समझती है कि दूसरे जाहिल हैं, दूसरे बेवकूफ हैं। हर एक आदमी दूसरे के फ्रॉड को, उसकी करप्शन को, उसके झूठ को, उसकी बेईमानी को छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कि छोटे छोटे से मफादात वाबस्ता हैं। आसिफ साहब सिर्फ इसलिए कि उनको एसी वाले कमरे में लाके बिठा दिया गया है, उनका काम अटका हुआ उस अफसर के पास, बाहर आके उसकी चापलूसी करने से बाज नहीं आ रहे, गलत बयानी करने से बाज नहीं आ रहे, झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। और ये पूरा जितना ऑफिस है इनका, ये सिर्फ एक अफसर को बचाने के लिए सरगर्म हुआ है। लॉक लगा हुआ था, नीचे से ऑफ कर दिया इन्होंने। जरा देखिए, ये जरा बेटा दिखाएं जरा यहां से, एक मिनट, ये हो रहा है इसके ऊपर। अगर यहां से देखें तो ये ऑन नहीं होगा, इसलिए कि पीछे से इसका ब्रेकर ही उड़ा दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। और ये बेचारे जहां गरीब लोग बिल जमा करवा रहे हैं, वहां पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा। अंदाजा करें जरा आप। वो कह रहे हैं जी लोगों के लिए हम एसी चला के रखते हैं, लोग बेचारे तो इधर जलील हो रहे हैं लाइनों के अंदर। ब्रेकर उड़ा दिए पीछे से, यानी देखें रिमोट से एसी ना ऑफ हो रहा है ना ऑन हो रहा है। हर बंदा दूसरे की लापरवाही कह लें या करप्शन कह लें, उसको बचाने के लिए खड़ा हुआ है। हमारा आर्गुमेंट बचाने का तो नहीं। मेरी गुजारिश है, मैं आपसे नहीं कह रहा था। अब आप मेरे साथ ऊपर चलिए, रिमोट से वो जो कैबिनेट पड़ी हुई है उनके, कौन सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर साहब हैं, वो ऑन ऑफ ही नहीं हो रही। इसका मतलब उसको पीछे से किसी ने बंद कर दिया है और पूरा कमरा चिल्ड है। ब्रेकर ऑफ किया होगा ना।